जय हिंद। आपसे का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीवियस 24 पर। तो जितने भी हमारे क्यूएस के एस्पिरेंट हैं उनके लिए विशेष वीडियो होने वाली है। आप किसी भी पद से रिलेटेड हैं, टीएसटी हैं, पीएचटी हैं, पीआरटी हैं, लाइब्रेरियन है या म्यूजिक है, और जो भी बच्चे हैं जिनके मन में जो भी कन्फ्यूजन है, बहुत सारे बच्चों के प्रश्न मुझे देखने को मिले। टीएसटी के भी बहुत सारे प्रश्न थे और पीआरटी के भी, साथ में लाइब्रेरियन म्यूजिक के भी, और सभी प्रकार के बच्चों के प्रश्न मुझे अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको मैंने इंक्लूड किया है और जो कि टीएसटी के रिलेटेड थे। एंड बहुत सारे बच्चे हमारे पीआरटी के भी थे और टीएसटी के भी थे जिनका ये पूछना था सर कितने नंबर वालों को कॉल या मैसेज गया है। और साथ में अगर हम बात करेंगे तो टीएसटी वालों का प्रश्न ये था कि कॉल या मैसेज किसी को देखने को मिला है या नहीं मिला है, प्लस सेंटर कहाँ कहाँ पर रोजगार मेला के बनाए गए हैं और कौन कौन से बच्चे कितने बच्चे वहाँ पर ज्वाइन करने वाले हैं, प्लस जो हमारे पीआरटी म्यूजिक लाइब्रेरी टीएसटी के जो भी प्रश्न इंक्लूड किए गए सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम पीआरटी के ले लेते हैं। देखिए, पीआरटी वाले बच्चों की बात करें तो बहुत सारे पीआरटी के बच्चे अभी भी कट ऑफ को लेकर के प्रश्न पूछ रहे थे। तो इसका एक ही उत्तर है मेरे पास में। देखिए, अभी आपको कट ऑफ को लेकर के बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है बस 2 दिन के बाद आपको फाइनल रिजल्ट तो देखने को मिल ही जाएगा। तो आप कट ऑफ को लेकर के परेशान मत होइए, बस फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी मैंने तो वीडियो ऑलरेडी बना रखा है आपके फाइनल कट ऑफ के ऊपर, और उम्मीद यही है कि फाइनल कट ऑफ आपके वही होने वाले हैं। आप देख सकते हैं, कमेंट में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त हम पीआरटी के ऊपर ही अगर बात करें तो पीआरटी के कुछ बच्चों के प्रश्न आ रहे थे कि सर ये जो कॉल गया है, सर कितने नंबर्स के बच्चों को कॉल किया गया है, प्लस कहाँ कहाँ पे सेंटर वगैरह बने, ये भी सारे प्रश्न बने हुए थे। टीएसटी के भी थे यही प्रश्न। तो हम अगर बात करें तो लगभग जो मेरे जूनियर सेलेक्ट हुए हैं ना, डायरेक्ट कांटेक्ट में है ना फिजिकली, तो उनकी हम बात करेंगे तो 15 से 17 बच्चे जो हैं वो सिलेक्टेड हैं जूनियर के तौर पे। और उनके अगर हम नंबर्स की बात करेंगे तो लगभग जितने भी जूनियर सिलेक्टेड हैं उन सभी के नंबर 140 के प्लस हैं। और इसी आधार पर मैंने आपको बताया था कि वो सारे के सारे बच्चे जो आपके रोजगार मेला में बुलाए गए हैं वो सारे मार्क के आधार पर बुलाए गए हैं। ठीक है। जहाँ तक अगर हम बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी में जो बच्चे मेरी जान पहचान में हैं उनके नंबर 142 के ऊपर ही हैं। अगर देखा जाए तो कुछ बच्चों के 160 नंबर तक भी हैं। ठीक है। और एससी कैटेगरी की अगर बात करेंगे तो उनके 145 ऐसे ही हैं। मेरे जो 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 जूनियर्स हैं, कुछ जनरल कैटेगरी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, ओबीसी के भी हैं। तो एसटी कैटेगरी की देखिए हम बात करें तो एसटी कैटेगरी में ज़्यादा नहीं, केवल 3 या 4 जूनियर्स हैं। तो उनके बहुत अच्छे मार्क्स बने, 150 प्लस है ना। 3 ही बच्चे हैं, 3 या 4 हैं, उतने बच्चों के बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर बने, 150 प्लस। तो उनके तो सिलेक्शन होने ही थे। और ओबीसी में 140 प्लस है, जो कि 2-3 बच्चे इसके ओबीसी के भी हैं। तो इसी आधार पर मैंने आपको कहा था कि मार्क के आधार पर वहाँ पे बुलाया गया, क्योंकि उनके इंटरव्यू बहुत अच्छे गए थे। उनसे मैंने जिस प्रकार से पूछा था तो उस हिसाब से उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, है ना। तो इसी आधार पर मैंने कहा था कि मार्क्स के आधार पर हो सकता है बुलाया गया हो, क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स भी ऐड होते हैं। ठीक है। लेकिन चूंकि जो जानकारियाँ मुझे प्राप्त हुई उसके अनुसार ये पता चल रहा है कि केवल लोकल बच्चों को ही बुलाया जा रहा है। जैसे कि जो सेंटर्स बने हुए हैं उसके आसपास में उन्हीं बच्चों को बुलाया गया। जैसे कि मान लें कि पीआरटी में 6000 के आसपास अगर भर्ती है तो उनमें से सभी को तो नहीं बुलाया गया, केवल कुछ लोकल बच्चों को बुलाया गया। अदरवाइज़ देखा जाए तो कुछ बच्चों को कॉल करके पूछा भी गया कि आप अगर आने में समर्थ हैं तो आप आ सकते हैं। और ऐसी कोई वो नहीं है कि आपको जाना ही है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण है, तो आपको जाना चाहिए। प्रश्न बनता है ये कि सेंटर कहाँ कहाँ बनते हैं। टीएसटी वालों पे भी आ रहे हैं, पहले सेंटर की बात कर लेते हैं। देखिए, सेंटर जो बने हुए हैं, अगर मेरी जानकारी में बात करें तो 5-6 जगह पे सेंटर्स मुझे पता चले हैं जो बच्चे जाने वाले हैं। और दिल्ली में विज्ञान भवन में, एंड इसके अतिरिक्त मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि कुछ आपके कानपुर के एसपीटीयू में भी कुछ बच्चे हैं। अदरवाइज़ मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा बच्चे मेरे रिलेटेड हैं। तो कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर में एचपीटीयू बच्चे बता रहे थे उनका है, एंड पंजाब में, एंड हरियाणा एंड पंजाब को मिला करके चंडीगढ़ के आसपास में कुछ लोकेशन बनाए गए हैं। और इसके अतिरिक्त बिहार राज्य में भी कुछ क्षेत्रों में बनाए गए हैं। और जो भी बच्चे आपके जान पहचान में हैं या फिर आपका सिलेक्शन अगर हुआ है तो आपको किस सेंटर बुलाया गया, आप उस सेंटर का लोकेशन शेयर करना चाहें तो नीचे शेयर कर सकते हैं। और ये 5-6 इस सेंटर्स है जहाँ पे लगभग जो भी बच्चे मेरे कांटेक्ट में थे उनका यहाँ पर भेजा गया है। ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब बात करते हैं हमारे जो टीएसटी के कैंडिडेट है। तो टीएसटी पे बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग लाइब्रेरियन पे आते हैं। देखिए, टीएसटी कैंडिडेट की अगर हम बात करेंगे तो टीएसटी कैंडिडेट के भी प्रश्न यही बन रहे थे कि सर कॉल या मैसेज किसी को आया नहीं आया है। तो जहाँ तक अगर इसका उत्तर आप सुनेंगे तो मेरा उत्तर है येस।
कुछ कैंडिडेट का कहना है, कुछ स्थान पे है, बच्चे बता रहे थे कि कोलकाता के आसपास के क्षेत्र में कुछ टीचिंग कैंडिडेट को कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से उनको डायरेक्ट कांटेक्ट किया गया है और एक ग्रुप बनाया गया जिसके माध्यम से उनको भी ज्वाइन करने के लिए बोला गया है। अब ये इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करेंगे तो इन्फॉर्मेशन बच्चों के द्वारा दी गई है जो कि मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। तो मैं इसको ये नहीं कहता हूँ कि ये बहुत पूर्णतः सत्य है, वेरीफाई मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये मैं आपको क्लियरिटी अवश्य दे सकता हूूँ कि जो हमारे टीसी के कैंडिडेट हैं उनके जो रिजल्ट हैं, अदरवाइज़ देखा जाए तो देखिए रिजल्ट तो आपके बहुत पहले से ही प्रिपेयर हो चुके हैं। प्रिपेयर होने की अगर हम बात करेंगे तो उधर जब आपकी पीएचडी के जब रिजल्ट्स निकले थे उधर ही आपके हमारे पीआरटी के भी एंड टीएचडी के भी फाइनल रिजल्ट बिल्कुल बन करके तैयार थे, है ना। वही टीएचडी में समस्या क्या आ रही है, जो दूसरी बात है ना, जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि पोस्टिंग वगैरह और कुछ वैकेंट सीट को लेकर के कुछ इस तरीके के जो रिमेनिंग वर्क्स हैं वो बचे हुए हैं टीएचडी कैंडिडेट को लेकर के। जो पता चल रहा है मुझे वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और हालांकि अगर हम बात करेंगे तो टीसी कैंडिडेट के भी उम्मीद यही है कि इनके भी फाइनल रिजल्ट 30 या 1 तारीख के मध्य में आपको देखने को मिल सकता है। बाकी आपकी जो राय है वो कमेंट में आप बता सकते हैं। आप में से किसी बच्चे को कोई भी कॉल, मैसेज या किसी भी तरीके से कांटेक्ट किया गया है कैसे भी, तो आप बता सकते हैं, है ना। बाकी अगर हम बात करेंगे तो जो जानकारी मिल रही है मैं तो यही चाहूँगा कि सारे सब्जेक्ट के आपके एक साथ दे दिए जाए और अच्छा भी रहेगा। लेकिन शायद कुछ सब्जेक्ट के आपके रिजल्ट रोक लिया जाए क्योंकि सुनाई में यही दे रहा है कि दिसंबर में भी रोज़गार मेला होने वाला है तो उनको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो उसके लिए हो सकता है रोक लें, ठीक है। बाकी लाइब्रेरियन की भी बिल्कुल फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले हैं और रिजल्ट देखिए, रिजल्ट तो सबका प्रिपेयर है। अब यहाँ पे प्रश्न ये बन रहा है कि उनको एक रिकॉर्ड भी दिखाना है, तो उसके लिए बच्चों को परेशान किया जा रहा है और उनको भी रोका जा रहा है कि आप रुकिए, आप इस नहीं अगले रोज़गार में रिजल्ट लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप मान के चल सकते हैं कि बस 30 नवंबर यानी 2 दिन के बाद आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिलने वाली है। और किसी प्रकार से भी अगर आपको कोई भी न्यूज़ या कॉल वगैरह अगर आता है तो आप बता सकते हैं। फ़िलहाल के लिए लाइब्रेरियन की अगर हम बात करेंगे या टीएचडी की बात करेंगे तो मुझे कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ऐसा बच्चा नहीं दिखा है जिसने मुझे ये बताया कि हाँ मुझे कॉल आया। अगर हम कैंडिडेट की बात करेंगे तो लगभग 4 से 5 कैंडिडेट लाइब्रेरियन के भी हैं जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं और काफ़ी अच्छे नंबर्स बने उनके भी। तो अभी तक उनके द्वारा मुझे कोई भी सूचना नहीं दी गई है, मैंने पूछा भी, जानकारी करा, तो अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। बाकी जो बच्चे दिल्ली के आसपास के क्षेत्र के हैं, अगर उनका सिलेक्शन हुआ है तो आप अगर आएँगे तो मुझे भी वहाँ पे सूचित किया गया है, तो मैं भी वहाँ पे आपको मिल सकता हूँ। अगर आप मीटिंग करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो आप नीचे अपना नाम एंड लोकेशन वगैरह अपना जो कुछ भी है आप डाल सकते हैं, है ना। बाकी जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है मैं पहले उनके पर उनको फिर से बेस्ट ऑफ लक बोल दूँ और आपको उज्जवल भविष्य की बहुत-बहुत खूब शुभकामनाएँ। और जिन बच्चों को कॉल या मैसेज नहीं आया है, परेशान होने का स्थान नहीं है, बस 2 दिन और वेट करना है, बाकी तो आपको पता ही चल ही जाएगा। बाकी पीआरटी म्यूजिक की अगर हम बात कर रहे हैं तो पीआरटी म्यूजिक के भी बच्चे हैं काफ़ी, और उम्मीद यही है कि सारे पदों के रिजल्ट निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है। बाकी लग नहीं रहा क्योंकि उनको दिसंबर में भी होस्ट करना है, हालांकि अभी कंफर्मेशन नहीं आया लेकिन है दिसंबर में भी रोजगार मिला, इनको करना ही करना है, जो कि इनको चुनाव तक यही लगातार करना है। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।